हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने निफ्टी बैंक निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस किया था और सेंसेक्स का भी कि हम लोग को आज कैसे ट्रेड प्लान करना रहेगा। अगर मान लो किसी सपोर्ट पे आता है या किसी रेजिस्टेंस पे आता है तो हम लोग को वहाँ पर क्या एक्ट करना रहेगा, कैसे हम लोग को ट्रेड प्लान करना रहेगा। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि जो कल हम लोगों ने किया था वहाँ पर वैसा कुछ हुआ या नहीं, या आज के मार्केट में कैसा मोमेंट आया निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के चार्ट पे आज क्या हुआ, बैंक निफ्टी में कैसा मोमेंट आया। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोगों का कल का प्री मार्केट एनालिसिस था। यहाँ पर ये क्या हुआ, हम लोगों ने ये यहाँ पर एनालिसिस किया था कि यहाँ पर फ्लैट खुलता है या ट्रेंड लाइन के नीचे या इस जोन में तो हम लोग को बाई कंफर्मेशन मिलेगा, तो बाई करना रहेगा। बाई आपको पता है कंफर्मेशन आप कैसे लेते हैं। तो इस बीच में देखेंगे कहीं पर भी एक भी ग्रीन कैंडल बना नहीं जो हाई टूटे, तो यहाँ पर हम लोग की एंट्री हुई नहीं। यहाँ पर ये बड़ी से ग्रीन कैंडल का हाई टूटा बना और ये हाई टूटा, यहाँ पर एंट्री हुआ। एंट्री होने के बाद देखेंगे यहाँ से ये निकला तो हम लोग का जो ये फर्स्ट टारगेट था ये दिया। उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर गया और यहाँ पर ये इस जोन में रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद फिर यहाँ से डाउन साइड में आया तो यहाँ से ये फर्स्ट टारगेट दिया अप साइड का। उसके बाद इस जोन में हम लोगों का ये था कि इस जोन के पास में कभी भी अगर सेल कंफर्मेशन देता है तो सेल भी कर सकते हैं। तो इसके ही पास में देखेंगे यहाँ पर ये शूटिंग स्टार बना, बट इसका लो नहीं टूटा तो यहाँ पर सेल होगा नहीं। उसके बाद देखेंगे सेकंड कैंडल लो बना हुआ तो इसका भी लो नहीं टूटा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इस रेड कैंडल का लो टूटा और यहाँ से ये थोड़ा सा नीचे आया, फिर यहाँ से पुल बैक लेके ऊपर गया और यहाँ पर ये डबल टॉप बनाया और यहाँ से ये डाउन साइड में आया इस जोन के पास में। तो यहाँ से देखेंगे तो बाई भी हुआ, उसके बाद सेल भी हुआ। यहाँ पर दो ट्रेड मिले होंगे, बहुत ही अच्छे मिले होंगे। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या हुआ। हम लोग को बैंक निफ्टी में यह दिखा। तो निफ्टी के चार्ट पे देखेंगे सेम चीज़ वैसे जैसे हम लोगों ने एनालिसिस किया था। यहाँ पर ये इस ट्रेंड लाइन के पास में खुला, यहाँ से पुल बैक लिया, पुल बैक लेके ग्रीन कैंडल बनाया, हाई टूटा। उसके बाद यहाँ से ये फर्स्ट टारगेट दिया, दो ही कैंडल में फर्स्ट टारगेट आ गया। उसके बाद इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, ग्रीन कैंडल का हाई टूटा। तो ये हम लोग का 24,990-92 का टारगेट दिया। तो हम लोग को यहाँ पर बैंक निफ्टी का भी ये हम लोग का दोनों निफ्टी का यहाँ पर हम लोग का दोनों टारगेट दे दिया। उसके बाद इस जोन में काफ़ी टाइम होल्ड किया। अभी देखेंगे तो ये 25,000 के जोन में रेजिस्टेंस पे होल्ड करके गया है। और यहाँ पर देखेंगे एक सिंपल सी चीज़ दिख रही है कि यहाँ पर ये ऐसा एक इन्वर्टेड एंड फोल्डर बना के गया है। तो कल क्या हो सकता है ये हम लोग अभी देख लेते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट में पूरा अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं और क्या हो सकता है फ्यूचर में बड़े मोमेंट आएंगे कि नहीं आएंगे। काफ़ी लोगों के मुंह से आप सुनने होंगे कि यहाँ से 2,000 पॉइंट, 10,000 पॉइंट, 20,000 पॉइंट मूवमेंट भागने वाला है या 100 पॉइंट गिरने वाला है, 200 पॉइंट गिरने वाला है। तो क्या ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, कौन से लेवल के ऊपर ये मोमेंटम आएगा या कब तक ये, जब तक डाउन साइड में किस लेवल के बाद ये और डाउन साइड जा सकता है, इन सब चीज़ों को हम लोग चलिए अच्छे से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट में देखो यहाँ पर सिंपल सा है, बैंक निफ्टी के चार्ट में पूरा वही सेम है। यहाँ से ये जो नीचे का चैनल है इसको हम लोग ऐसा ड्रॉ कर लिया और ये चैनल के टॉप से ही देखेंगे ये गिर रहा है और ये गैप अप हुआ था। आपको पता होगा रीजन गैप अप होने का। उसके बाद यहाँ से चैनल के टॉप पे आने के बाद डाउन साइड में आया और ये पूरा क्या कर लिया है, नीचे का ये ऐसा एक जोन बना लिया है। नीचे पूरा एक ऐसा एक जोन बना लिया है। ये पूरा एक ऐसा जोन है और नीचे का पूरा ये सपोर्ट जोन, तो इसके ऊपर ही होल्ड कर रहा है। ये क्या कर रहा है, यहाँ पर देखोगे अगर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे ध्यान दोगे तो यहाँ पर ये मान लो जैसे ऊपर से एक ऐसी ट्रेन लाइन आ रही हो, ऊपर से एक ट्रेन लाइन आ रही हो, नीचे पूरा एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हो, इसके बीच में यहाँ से ये नीचे आया, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आया, इसके बीच में ही चल रहा है। तो जिस दिन ये इन दोनों में से या तो ये ऊपर का ट्रेन लाइन ब्रेकआउट रीटेस्ट करे या फिर ये नीचे का ये ट्रेन लाइन, नीचे का जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है इसका ब्रेक डाउन कर दे, इन दोनों में से जिस साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड अच्छा मोमेंट मिलेगा। अभी इन दोनों में से किसी भी साइड मोमेंट नहीं दे सकता, मतलब दे रहा है क्योंकि ये इसके बीच में ही चल रहा है। तो जिस साइड ये ब्रेकआउट देगा या फिर ब्रेक डाउन देगा उस साइड अच्छा मोमेंट जाएगा। जब तक इस जोन के बीच में है तब तक एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है, इस जोन के पास में बाई मिलेगा तो बाई कर लेना है, यहाँ के पास अगर आके सेल देता है तो सेल कर लेना है। जब इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो आप बाई करना, इसके नीचे ब्रेक डाउन देगा तो बड़े टारगेट के लिए सेल करना। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को इसमें कैसे ट्रेड करना रहेगा। ये सिंपल सा चार्ट है, इसके ऊपर ही जाएगा तभी बड़ा टारगेट मिलेगा आपको, पोजिशनल आपको बाई कर सकते हैं, या फिर इसके नीचे आता है
तो आप इस जोन के नीचे के लिए आप सेल कर सकते हैं कि एटलीस्ट ये 54,980 के लिए आप सेल कर सकते हैं डाउन साइड में। तो ये हो गया हावरली टाइम फ्रेम का चार्ट। उसके बाद हम लोग लगा लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। 15 मिनट में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है खास, यहाँ पर बस एक यहाँ पर एक दिख जो दिख रहा है वो है ऐसा ट्रेंड लाइन जो हम लोग क्या करते हैं इसको ड्रॉ करके रखते हैं। यहाँ से अगर ये डाउन साइड में आता है, यहाँ से अगर इसका ब्रेक डाउन किया तो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा नीचे का, और यहीं पर देखेंगे ये पूरा सपोर्ट जोन है, और यहाँ से रिवर्सल मिला दोबारा बाई कर सकते हैं। तो ये नीचे का 15 मिनट का टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन था, इसको हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अभी हम लोग ये लगा लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और हम लोग को कल कैसे ट्रेड करना रहेगा हम लोग ये देख लेते हैं। तो कल अगर ये इस जोन में ऐसा एक बॉक्स मार्क करके रखो, इस जोन में कहीं पर भी ओपन होता है, इस जोन में कहीं पर भी ओपन होता है तो आपको वेट करना है कंफर्मेशन का। अगर यहाँ से बाई दिया तो आपको बाई करके ऊपर जाना है, अगर यहाँ से कहीं से सेल दिया तो सेल करके डाउन साइड में आना है। सिंपल सा बैंक निफ्टी का ये चार्ट है। तो हम लोग लेवल को मार्क कर लेते हैं। तो अगर यहाँ कहीं पर अगर ये मान लो गैप अप खुलता है इस जोन में, और यहाँ से अगर ये सेल देता है या फिर इसके पास में खुला यहाँ से सेल दिया, तो आपको सेल करना रहेगा। आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये जोन, सेकंड टारगेट आपका ये, और इसके नीचे ब्रेक डाउन दिया तो फाइनल टारगेट ये नीचे का ट्रेंड लाइन रहेगा। तो हम लोग यहाँ तक ये मार्क करके रखते हैं, और इसका हम लोग क्या करते हैं लेवल भी मार्क कर लेते हैं। तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकेंड टारगेट ये। अगर यहाँ से ये गैप अप खुल के अगर नीचे आता है, तो अगर मान लो ये गैप डाउन खुलता है, अगर ये गैप डाउन इस जोन के पास में खुलता है तो यहाँ से बाई करना रहेगा। बाई करोगे तो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, और सेकंड टारगेट ये ऊपर की ट्रेंड लाइन इसका ब्रेकआउट किया तो ये ऊपर का स्विंग रहेगा, जो इसका ब्रेकआउट के बाद में ही आपको सोचना, अभी सोचने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पर फर्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा, ये चीज़ आप दिमाग में बैठा के रखो। यहाँ पर ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, जो आज का गैप लेवल है ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, और इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर ये सेकंड टारगेट, और इसके ऊपर गया तो आपका ये फाइनल टारगेट रहेगा ये जोन। अगर मान लो ये फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ से अगर बाई दिया तो आपको बाई करना है। बाई करेंगे तो फर्स्ट टारगेट ये डायरेक्ट, उसके बाद सेकंड टारगेट आपका ये रहेगा, और यहाँ से फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ से डाउन साइड आता है तो आपका फर्स्ट टारगेट ये और सेकंड टारगेट ये रहेगा। अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पर जो लॉन्ग साइड के जितने भी यूरो हैं हम लोग उसको ग्रीन मार्क कर देते हैं, और डाउन साइड के जितने यूरो है मतलब सेल वाले जितने भी यूरो रहेंगे उसको रेडी रहने देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लेवल को मार्क कर लेते हैं। अगर इसके ऊपर आया तो फर्स्ट टारगेट ये और सेकंड टारगेट ये रहेगा। सेकंड टारगेट हम लोग का 56,170 रहेगा, और यहाँ से अगर ये नीचे आता है तो फर्स्ट टारगेट हम लोग का ये जोन रहेगा जो 55,697 के पास में है, और सेकंड टारगेट हम लोग का जो रहेगा 55,417 का रहेगा डाउन साइड में। तो ये सिंपल सा चार्ट था, हम लोगों ने यहाँ पर इसको एनालिसिस कर लिया। अगर यहाँ से खुलने के बाद ये अगर यहाँ से रिवर्स हुआ और ऊपर गया तो चैनल का टॉप फर्स्ट टारगेट जो हम लोगों ने यहाँ मार्क करके रखा, और सेकंड टारगेट ये रहेगा, तो यहाँ पर इसको हम लोग छोटे से यूरो से मार्क कर देते हैं। और यहाँ से अगर गैप डाउन खुला और यहाँ से नीचे रिवर्सल लेता है तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट ये जोन रहेगा, जो हम लोग को पहले मार्क कर लिया है 55,614, और इसके नीचे ब्रेक डाउन दिया तो 55,417। तो यहाँ पर ये छोटे से एरो के साथ में मार्क करके रखते हैं, इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। ये सिंपल सा था। अगर फ्लैट ओपन हुआ तो हमें क्या करना है, गैप अप ओपन हुआ तो क्या करना है, गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या करना है। यहाँ पर हम लोगों ने तीनों सिनेरियो देख लिया। अभी हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं निफ्टी के चार्ट पे, कि निफ्टी के चार्ट पे हम लोग को क्या दिख रहा है। तो निफ्टी के चार्ट में देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में ये जो कल की कैंडल थी वहाँ पर ये इसके बीच में ही है। इस कैंडल का अभी ना हाई ब्रेक हुआ है ना लो ब्रेक हुआ है, इसके बीच में ही चल रही है। तो ये पूरा कैंडल क्या हुआ है, अभी उसके बीच में ही चल रहा है। इसे बोलते हैं बुलिश हरामी। बुलिश हरामी पैटर्न आपको पता होगा कैसा होता है, आप गूगल कर लेना, आपको नहीं पता है। जो होता है कि ये ऐसा मान लो एक बड़ी सी कैंडल है, ये कैंडल जो है इस कैंडल के बीच में ही पूरी कैंडल ये कर ले एंगल्फ कर ले, मतलब इसके बीच में ही रहे, इस कैंडल के बाहर ना जाए। तो यहाँ पर देखोगे सेम ऐसा ही कैंडल बना है, फर्स्ट कैंडल के बीच में ऐसा ही कैंडल बना है। इसे बेबी कैंडल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे इस कैंडल के बीच में ही है ना इसका हाई ब्रेक किया है ना यहाँ पर इसका लो ब्रेक किया है। तो यहाँ पर ये कैंडल हम लोग देख लिए। अभी यहाँ पर कैंडल में और कुछ देखने के लिए है नहीं, बस यहाँ पर देखोगे जब गैप डाउन खुला तो यहाँ से बाइंग आया और ऊपर गया, बट यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास में इस जोन के ऊपर जा नहीं पा रहा है। रीज़न आपको पता है कि ये जो गैप लेवल है
25,050 के पास का जो गैप लेवल है उसका ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा। अगर इसका ब्रेकआउट नहीं होता है तो फिर मार्केट को ऊपर जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्या होता है, बहुत से लोग के मुंह से आप सुनने होंगे आजकल की मार्केट में बहुत बड़ा रैली आने वाला है, रैली आने वाला है। बट आप लोग एक चीज़ दिमाग में बैठा के रखो, जब तक ये गैप जो है 25,050 के ऊपर का जो गैप लेवल है उसका ब्रेकआउट होता नहीं है, तब तक आप एक चीज़ दिमाग में रखो, कोई भी बड़ा रैली अप साइड में आने वाला है नहीं। जिस दिन ये 25,050 के ऊपर ब्रेकआउट और रीटेस्ट कर लिया उस दिन से बड़ा रैली शुरू हो जाएगा। उस दिन से समझ जाओ बुल जग गया, अभी यहाँ से बड़े मोमेंटम आने के लिए रेडी हैं। अगर यहाँ से अगर ये इसका ब्रेकआउट नहीं किया, यहाँ से डाउन साइड में आता है, तो जो नीचे का ये गैप छोड़ के गया है, यहाँ से ये जो बड़ा वाला गैप छोड़ के गया है, तो इस गैप को फिल करने आएगा। क्योंकि मार्केट कभी गैप छोड़ के जाता है नहीं, पूरे गैप को फिल करके जाएगा, चाहे वो 6 महीने में फिल करे या 10 दिन में करे या इमीडिएट उसी दिन करके जाए। तो यहाँ पर ये गैप है, अगर ये इसके ऊपर ब्रेकआउट दे नहीं पाया तो इस गैप को फिल करने आएगा। गैप फिल करने के बाद हो सकता है कि यहाँ से फिर दोबारा रिवर्सल ले, यहाँ से ये रिवर्सल ले और यहाँ से ऊपर निकल जाए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग को क्या दिख रहा है और कैसे प्लान करना रहेगा। अगर मान लो बड़ा रैली आता है या छोटा रैली आएगा तो हम लोग को कैसे ट्रेड करना रहेगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, हावरली टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर लेते हैं और हावरली टाइम फ्रेम का हम लोग का जो चैनल था हम लोग उसको ड्रॉ कर लेते हैं। सिंपल सा हम लोग का वही चैनल है, इसमें कुछ चेंजेस हुआ है नहीं। यहाँ पे देखेंगे तो ये हम लोग का एक चैनल था, तो इसको हम लोग बहुत दिन से ड्रॉ कर रहे हैं, हम लोग को यही रखना है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे नीचे से एक ट्रेन लाइन थी, तो हम लोग इस ट्रेन लाइन को भी ड्रॉ करके रखते हैं। बहुत से लोग यहाँ पर बोलेंगे मार्केट तो यहाँ पर इस ट्रेन लाइन की ज़रूरत है नहीं, बट मार्केट मान लो कल के दिन अगर गैप डाउन हो जाता है या फिर ये रनिंग मार्केट चल के इस ट्रेन लाइन के पास में आता है, तो पहले से आपको पता रहेगा कि यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ से ट्रेन लाइन सपोर्ट है, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट टाइम यहाँ, सेकेंड यहाँ और थर्ड टाइम यहाँ आने के बाद डायरेक्ट गैप अप हो गया था, ये तो न्यूज़ बेस था। बट जब जब इस ट्रेन लाइन पे आया है तो यहाँ से अप साइड में बड़े मोमेंट आए हैं, और जब बड़े मोमेंट आए हैं तो हमारे दिमाग में यही चीज़ होना चाहिए कि इस सपोर्ट पे आने के बाद भी यहाँ से मोमेंटम अप साइड आना चाहिए। अगर इसका ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर आपके दिमाग को खुद पता चल जाएगा कि अभी यहाँ से ये ब्रेक डाउन हो गया है, और ब्रेक डाउन हो गया है तो मैकडी के साथ में देख के कंफर्मेशन लेके आपको सेल ही करना है, दूसरा कोई चीज़ सोचने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पर ये हार्डली टाइम फ्रेम में हम लोग को सिंपल सी चीज़ दिख रही थी, हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखो, ये जो गैप लेवल है इसको आप ड्रॉ करके रखो चार्ट पे। ये गैप लेवल आपके ट्रेडिंग में बहुत ही हेल्प करेगा, ट्रेडिंग में जब आप लाइव ट्रेड करेंगे। क्योंकि ये जो गैप है, इस गैप को जब तक ये फिल करके इसका ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक कुछ बड़ा मोमेंट देगा नहीं। जिस दिन इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, जिस दिन ये इसके ऊपर से ब्रेकआउट दे, और ब्रेकआउट के बाद मुझे डायरेक्ट डायरेक्ट मोमेंट नहीं चाहिए, ब्रेकआउट दे और इसको ये रीटेस्ट करे, रीटेस्ट कर लिया एक बार और उसके बाद फिर यहाँ से निकला तो फिर ये ऊपर ही चला जाएगा। फिर ऐसा हायर हाई मोमेंट में फिर यहाँ से ये हायर हाई बनाना शुरू करेगा और यहाँ से फिर टारगेट इसका चेंज हो जाएगा, ये ऊपर ही ऊपर जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर देखेंगे तो दो तीन चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दो बड़े लेवल में कि यहाँ से हावर्ली टाइम फ्रेम का एक ट्रेन लाइन है। तो यहाँ से अभी ये ट्रेन लाइन क्या है, काफ़ी दूर है। ये जो ट्रेन लाइन है देखेंगे तो काफ़ी दूर है। तो यहाँ से दो तीन चीज़ें दिख रही है, या तो ये साइड बेस करके यहाँ पर इस ट्रेन लाइन के पास में लाए, उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट दे, या फिर ये क्या कर सकता है एक्सपायरी के दिन मतलब 21 तारीख को, कल हो सकता है कि ये साइड बेस ही रखे। तो 21 तारीख तक ये क्या करेगा, इस ट्रेन लाइन तक लेके आएगा, या फिर ये कल ही यहाँ पर ट्रेन लाइन को टच करे, उसके बाद फिर यहाँ से ये ब्रेकआउट दे। उसके बाद यहाँ से फिर ये जो जोन है इस जोन को ऐसा रेजिस्टेंस फेस करे और यहाँ से फिर डाउन साइड में ऐसा गिरे, फिर यहाँ से ये ऐसा हायर हाई मूवमेंट करे। अभी ये करने का मतलब यहाँ पर आप थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा ध्यान दो। ये हो सकता है यहाँ से जो ये जोन है, ये ट्रेन लाइन है, इस ट्रेन लाइन का आप क्लोन करोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। यहाँ पर ये ऐसा एक नया चैनल बन जाएगा। तो क्या होगा, ये जो चैनल बन जाएगा तो यहाँ पर एक नया चैनल बना लेगा और ऐसा चलते चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर दो चीज़ें आप देखें कि यहाँ पर ये ऐसा हो सकता है ये साइड वेज करके या तो यहाँ तक लाए, या फिर डायरेक्ट ये यहाँ से डाउन साइड में आके इसको टच करे और ये ऊपर निकल जाए और इस जोन से फिर ये रिवर्सल लेके इसको रीटेस्ट करने आए, फिर यहाँ से ये अप साइड में ऐसा मोमेंट दे और यहाँ से हायर हाई बनाते हुए ऊपर निकल जाए।
या तो ये हो सकता है डायरेक्ट डायरेक्ट, या फिर क्या हो सकता है यहाँ से ये ब्रेकआउट दे और सब लोग को यहाँ पर फेक ब्रेकआउट में बैठाए कि अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर, और यहाँ से ये डाउन साइड में आके पूरा ऐसा साइड वेव करके इस ट्रेन लाइन तक आए, उसके बाद फिर यहाँ से ये ऊपर ही ऊपर ऐसा चले। तो ये 2 सिनेरियो 3 सिनेरियो था, हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। ये चीज़ सब लोग दिमाग में बैठा के रखो, आज का जो प्री मार्केट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये चीज़ क्या होगा डेली डेली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, अभी जस्ट ये हम लोग को दिखा तो हम लोगों ने इस चीज़ को मतलब यहाँ पर समझ लिया। तो यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम में हम लोग को अगर ये ब्रेकआउट देता है, ऐसा देता है, तभी हम लोग को ये प्लान करना रहेगा। ये हम लोग का हो गया अप साइड का, डाउन साइड में इस ट्रेन लाइन के पास में आया सपोर्ट ले सकता है और रिवर्सल ले सकता है। तो हावर्ली टाइम फ्रेम का हम लोग का ये चार्ट था, हम लोगों ने देख लिया। जब तक इस जोन के ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता है, रीटेस्ट नहीं करता, कोई बड़े मोमेंट आने का चांस नहीं है। ये चीज़ मैं अब तक 5 बार बोल चुका हूँ, ये चीज़ आप दिमाग में बैठा के रखना, मार्क करके रखना। उसके बाद हम लोग इसको क्या कर देते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर देते हैं। तो 15 मिनट में देखेंगे कुछ खास यहाँ पर है नहीं, बस यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ दिख रही है, नीचे ये पूरा क्या है, एक सपोर्ट जोन है। यहाँ पर नीचे एक सपोर्ट जोन है, तो हम लोग इसको सपोर्ट जोन मार्क करके रखते हैं यहाँ पर। और ये एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे, तो यहाँ पर एक ऐसा एक चैनल बन रहा है, यहाँ पर चैनल बन रहा है जो आज की मार्केट ये डाउन साइड में जब गिर रही थी, आप लाइव मार्केट अगर में अगर रहे होंगे, ज्वाइन किए होंगे, तो आपको पता होगा। यहाँ पर जब ये गिर रही थी तो सब लोग यहाँ पर बेरिश हो गए थे, बट मैं ही एक था जो बोल रहा था कि नहीं, यहाँ से तो मार्केट में मोमेंटम आएगा, अप साइड में जाएगा, यहाँ से रिवर्स होगा। और यहाँ पर जैसे ही आया था, आपको पता होगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोगों ने निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड भी किया था, यहाँ से ये पूरा पूरा ऊपर आ गया था। तो आप लाइव में रहे होंगे तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर ये 5 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे, एक छोटा सा चैनल है और ये ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे एक सपोर्ट है। तो आपको कल कैसे ट्रेड करना रहेगा ये भी हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया कि यहाँ पर एक ऐसा ये छोटा सा इनवर्स हेड फोल्डर दिख रहा है। तो क्या हो सकता है कल के मार्केट में, तो कल अगर मान लो यहाँ पर अगर ये फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर यहाँ से बाई देता है, तो हो सकता है कि ये जितना ये डिस्टेंस है इसका टारगेट ये देने के लिए यहाँ पर जाए और यहाँ से रिवर्सल लेके डाउन साइड में गिर के फिर इस ट्रेंड लाइन तक आए नीचे। उसके बाद फिर यहाँ से क्या हो जाए, सपोर्ट लेके फिर यहाँ से ऊपर जाए। ये तो हो गया ये इनवर्स हेड एंड फोल्डर के हिसाब से, ये हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि इसके ऊपर यहाँ तक जाए और इस ट्रेंड लाइन से रिवर्स होके इसको आए। और यहीं पर देखेंगे गैप लेवल भी है, तो गैप लेवल के पास में जैसे ही आएगा, आपके पास कोई भी लॉन्ग साइड का पोजीशन है तो आपको बुक कर लेना है, होल्ड करने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर ये इनवर्स हेड एंड फोल्डर का टारगेट भी वही निकल के आ रहा है, गैप लेवल ही। तो यहाँ पर देखेंगे मार्केट कितना आज ईजिली और कितने आसान तरीका से चल रहा है। यहाँ पर दोनों एंगल से देखेंगे, इनवर्स हेड एंड शोल्डर और गैप लेवल का जो टारगेट है ये वही है। और मार्केट गैप इतना चीज मतलब किया था, इतने अच्छे से किया था कि ये पूरा वही सेम टू सेम टारगेट बना के रखा है। जहाँ पर गैप अप किया उसके बाद कौन सा पैटर्न बना के गैप को फिल करना है या कैसे करना है, वो मार्केट पूरा एकदम अपना प्लान बना के रखा है। तो हम लोग को भी अपना प्लान बना के रखना है। तो ये हो गया इनवर्स हेड एंड शोल्डर के हिसाब से। अगर हम लोग को कल प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करना रहेगा तो क्या करना रहेगा, कल मान लो अगर इस जोन में कहीं पर भी गैप अप ओपन होता है, इस जोन के पास में या यहाँ कहीं पर गैप अप ओपन हुआ और यहाँ से हम लोग को रिवर्सल मिलता है, 1 मिनट, यहाँ कहीं पर गैप अप ओपन हुआ और यहाँ से रिवर्सल मिलता है, तो हम लोग को सेल करना रहेगा। सेल करेंगे तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, जो ये जोन है, ये जोन हम लोग का फर्स्ट टारगेट रहेगा। और सेकंड टारगेट हम लोग का ये बॉटम रहेगा, इसके नीचे ब्रेक डाउन दिया तो हम लोग का फाइनल टारगेट ये रहेगा। तो हम लोग इसको मार्क करके रख लेते हैं। ये हम लोगों का फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट ये ट्रेन लाइन रहेगा। तो ट्रेन लाइन मार्क किया हुआ तो वहाँ पर लेवल मार्क करने की ज़रूरत है नहीं, बस आपको याद रखना है। और नीचे का फाइनल हम लोग का सपोर्ट जोन ये रहेगा, ये डाउन साइड का हो गया। और यहाँ से अगर मान लो गैप अप होने के बाद रिवर्सल नहीं दिया, यहाँ से ऊपर निकलता है, तो क्या हम लोग का टारगेट हो सकता है। तो फर्स्ट टारगेट हम लोग का ये रहेगा ऊपर का, और सेकंड टारगेट हम लोग का जो रहेगा 24,000 25,200 का हम लोग का सेकंड टारगेट रहेगा। ये आपको पता है, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको अच्छे से मार्क कर लेते हैं। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया तो हम लोग का ये ऊपर का टारगेट जो रहेगा, फर्स्ट टारगेट ये और सेकंड टारगेट हम लोग का रहेगा ये। क्योंकि अगर मान लो अगर इसका ब्रेकआउट दिया तो फिर 25,000 के ऊपर ये निकल ही जाएगा, 25,050 के ऊपर निकल गया तो हम लोग का ये ऊपर का टारगेट रहेगा। जो लॉन्ग साइड के हम लोग यूरो मार्क कर रहे हैं उसको ग्रीन ही रखते हैं ताकि समझ में आए कि क्या हो रहा है।
अगर ये गैप डाउन खुलता है, अगर यहाँ पर ये गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ से बाइंग दिया, तो फर्स्ट टारगेट हम लोग का ये जोन रहेगा जो है हम लोग का आज का रेजिस्टेंस है, तो इसको हम लोग लेवल मार्क नहीं करेंगे, ऐसे रखते हैं। और सेकंड टारगेट ये चैनल का टॉप रहेगा, जो गैप लेवल है वही हम लोग का टारगेट रहेगा। और यहाँ से अगर ये गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ से डाउन साइड में आता है, तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट ये रहेगा और सेकंड टारगेट ये रहेगा। बट जब तक इस जोन का ब्रेक डाउन नहीं करता तब तक हम लोग को सेकंड टारगेट लेने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पर गैप डाउन हुआ, और अगर फ्लैट ओपन होता है यहाँ से, अगर ये फ्लैट ओपन हुआ तो फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ से वेट करो, बाई दिया तो बाई, सेल दिया तो सेल, सेम टू सेम। तो यहाँ पर हम लोग का ये तीनों सिनेरियो हो गया, तीनों हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें क्या करना रहेगा। तो फ्लैट अगर ओपन हुआ यहाँ से बाई दिया तो आपको बाई करना रहेगा। टारगेट आपको पता है, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये, तो यहाँ पर मैं छोटे से यूरो से मार्क कर देता हूँ। और अगर यहाँ से यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद अगर डाउन साइड में आता है, तो आपको पता है फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये रहेगा, तो इसको भी मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ छोटे से एरो के साथ में। तो ये हम लोग का कल का प्लान है, कल हम लोग को कैसे ट्रेड करना रहेगा ये हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। बाकी ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइव मार्केट में ज्वाइन करो। बाकी मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड करके रखा हूँ लर्निंग वीडियो प्राइस एक्शन के ऊपर, तो वो जाके आप देखना, आपको समझ में आएगा। और आपको किस टाइप के वीडियो चाहिए वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि जब आप बताते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा ये बताएंगे, तो थोड़ा मेरे को अच्छा लगेगा, थोड़ा मैं मोटिवेट हूँगा, तो और अच्छा वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अभी हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को क्लोज करते हैं। कल मिलेंगे इंडियन मार्केट में 9 से 9:15 के बीच में। सब लोग लाइव ज़रूर ज्वाइन करना।